नमस्कार, देख रहे हैं अफसोस.com और अफसोस.com के प्रस्तुति कार्यक्रम टॉक विद प्रीति शो में अपने संपूर्ण दर्शक सबके स्वागत रहल। कार्यक्रम में हम सब समसामयिक विषय वस्तु पर बातचीत करते आबि रहल छी। सामाजिक विषय वस्तु हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, हम सब वैसे जुड़ल व्यक्तित्व सबके आमंत्रित करके या हम पहुँच कर उनका सब संगे बातचीत करे के प्रयास करे छी। आजुक दिन में हम सब एक विशिष्ट व्यक्तित्व संग बातचीत करे जा रहल छी जे अखन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष रहल छथि। संगे जनकपुरक बाजार व्यवस्थापन होय, जनकपुर के बाजार के जे आगा केना बढ़ायल जा सकैया या औद्योगिकरण के कोनो बात होय, तो एही संपूर्ण विषय के समेट के हम सब आई उनका संग बातचीत करब। ताओ विशेष समय लेले हम सब अपन बातचीत के क्रम आगा बढ़बी छी। हमरा सब के बीच में छे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जी, जे एक युवा नेता से हो रहल छथि। आबी हुनका स्वागत करी। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। जी धन्यवाद। की सब भ रहल छै अखन? अभी तो निश्चित रूप में अभी अपने कहली कि औद्योगिक बात, ट्रेडिंग सेक्टर के बात, जे व्यावसायिक सेक्टर में पड़े एगो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के संपूर्ण व्यवसायी सबके छाता संगठन है और जे उनकर सबके पीड़ा, उनकर सबके जे व्यवसाय के अवस्था है ओकर सुधार के लागी विभिन्न लगभग विगत हम सब जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व लेला हमार सबके टीम के 1 वर्ष मोटा मोटी 5 महीना भ गेल निरंतर क्रमिक रूप में अपन काम सब आगाड़ी बढ़ाबि रहल छी। अते 1 वर्ष 5 महीना में ई जे व्यापार व्यवसाय के जो अवस्था देख रहल छी, कोन तरह के अवस्था देख रहल छी? की छै अवस्था एखन जनकपुर बाजार के व्यवसाय की? अभी के वर्तमान अवस्था में जाए से पहले हम कनिका विगत में अपने के ल जाए साहब। विगत में जब चैत 28 गते चुनाव भेले, ओकर परिणाम के घोषणा लगभग बैसाख 1 गते मोटा मोटी भेले और हम सब 21 दिन मात्रे पद संभाला भेले। तो 21 दिन में ये पूरे धनुषा जिला मात्रे नहीं पूरे विश्व में कोविड के सेकेंड वेव अला के कारण से पूरे व्यवसायी सलक जते उद्योग कल कारखाना व्यवसायी सब धाराशायी अवस्था में बंदाबंदी के अवस्था में रहे। वैसे पहले जब हम महासचिव रहे तो मोटा मोटी वो समय में 8 महीना लॉकडाउन के अवस्था रहे और तेकर बाद 3-3.5 महीना दोसर वेब में से लॉकडाउन के अवस्था रहे। तो केहन अवस्था सिर्जना होती से अपने सब बुझी सकी छे। हम जनकपुर के बाजार व्यवसायी के कनिका वैसे और विगत में हम ला जाए चाहब। खास करके जनकपुर नेपाल पूरे नेपाल भर में समस्या है, लेकिन जनकपुर में खास करके एक्स्ट्रा अतिरिक्त समस्या से दिखाई पड़ले। 2072 साल में जो भूकंप अला के बाद अपने के देखबे कि पूरे नेपाल के आर्थिक गतिविधि 6 महीना तक पूरे ठप अवस्था में रहे। तेकर बाद मधेश में मधेश आंदोलन के शुरुआत भेले, लेकिन क्यों नहीं कल्पना कहीं रही कि 6 महीना तक 7 महीना तक मधेश आंदोलन लंबियते, लेकिन लंबियले। तेकर बाद अपने के जनकपुर निर्माण के कार्य में आगाड़ी दिशा में आगाड़ी बढ़ले, जेमें जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ से सक्रिय सहयोग कईने रहे और जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर उप महानगरपालिका के सहयोग करके परिणाम अपने सब देखने होगी कि परिणाम अले। वही समय में हम महासचिव रही और हमार ललित कुमार शाह जी अध्यक्ष रहे, तो उनके नेतृत्व में हम सब सहयोग के नहीं रहे। और अभी लगभग तेकर बाद कोविड के 8 महीना फिर थप 3.5 महीना तो सब जोड़बी तो ये 72 से लगा 79 तक लगभग 7 वर्ष में 2.5 से 3 वर्ष बंदाबंदी के अवस्था में पूरे कुछ अवस्था में पूरे नेपाल, कुछ अवस्था में मध्य प्रदेश मात्रे और कुछ अवस्था में खाली जनकपुर मात्रे रहे। तो एगो मूल्यांकन कर सकी छी कि एगो अंदाजा लग सकी छी जे हमर फसल में कामदार है, श्रमिक है, वो निश्चित रूप में 20 वर्ष काम करिए, अगर 6 महीना साल भर पटक या 2 महीना 3 महीना हमर शटर या बाजार व्यवसाय बंद भ गए तो ओकर काम से निकाल नहीं सकी छी, ओकरा पैसा ओकर कटौती नहीं कर सकी छी। एगो कम से कम नैतिक दायित्व, सामाजिक दायित्व से हमार सब उद्योगी व्यवसायी सबके होए और ओहन बंदाबंदी अवस्था में शटर भाड़ा से लक जते ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आखिर वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बैंक के ब्याज रुकल नहीं रही
तो वो स्थिति के सिर्जना के जे अभी जे बाजार व्यवसाय के जे अवस्था खराब है, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रहा है और खास करके तराई बेल्ट में जे बॉर्डर से नजीक जे इलाका सब है में बाजार सब है ओमे थप मार में पड़ल है। तो हम ई विगत में ल जाए के कारण की अपने के कि ई अब अभी के कारण से मात्र वो अवस्था सृजना नहीं भेले, विगत भी एमे महत्वपूर्ण योगदान देने से जेकर अपन ऑपरेटिंग कस्ट तीरक क्रम में बंदाबंदी के अवस्था में अपन धीरे धीरे पूंजी व्यवसायी सबके घटित गेले और परिणाम अभी जे बाजार व्यवसायी सबके पूरे विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो नेपाल किनका थप मार में जे विकास उन्मुख देश सभी से थप मार में पड़ल से हम जानकारी मधेश आंदोलन के समय में बहुत व्यवसायी ऊपर हाथ से भेल रहे। ओकरा बाद में अपने कोविड के अवस्था कहलिए, बंद के अवस्था, लास्ट में जे ब्याज सब छोड़े के बाद के लिए से बड़ा आंदोलन सब भेल रहे, आवाज सब उठल रहे व्यापार संघ के लिए। इस समग्र अवस्था के अगर अपने के मूल्यांकन करबाक लेल कहल जाए तो अखन कहल जाओ कनिक छोटकरी सब में जे जनकपुरक बाजार के जे व्यवस्थापनक जे अवस्था से की अखन की सिचुएशन वास्तव में देखबे कि अभी विभिन्न हमर व्यवसायी सबसे मांग उठ रहा है और हम खाली जनकपुर के अवस्था नहीं, पूरे नेपाल के अवस्था, पूरे विश्व के अवस्था जे विगत में कोविड-19 के कारण से सेहो ओकर रिजल्ट आप देखा पड़ रहा है। कोविड-19 के समय में तो हम सब घर बैठल रही तो विभिन्न पकवान सब तो खाए वही समय में, लेकिन तत्काल पता नहीं चले। लेकिन जब ऑपरेटिंग कॉस्ट अब बैंक के ब्याज सब जे बुझे वाला अवस्था ले बैंक सब जे कड़ाई कल के तो ओकर धीरे धीरे हमर पूंजी घट गल, कत चल गए से महसूस होए वाला अवस्था अभी है। और खास करके 1450 किलोमीटर के जे इंडिया से सटल जे बॉर्डर है नेपाल के, तो बॉर्डर साइड के बाजार के अपन किस्म के ओकर तकलीफ है व्यवसायी सबके कि 2 किलो 4 किलो चीनी लेवा के रहल हम इंडिया में खास करके कपड़ा तेकर बाद किराना आइटम में चीनी आ तेल बाहर कुछ सस्ता नहीं बेटी। लेकिन कथी कि हमरा अगर 10,000 के सामान लेवा के है तो हम की करबी कि एक दिन अपन श्रम खर्च करके ओते दूर फ्यूलो खर्च हो, एक दिन के तो सारा चीज देखबी तो ओकरा हमरा बुझाई कि 2000-2500 रुपया ओकर न्यूनतम इन्वेस्टमेंट रही 10,000 के सामान लगावे। लेकिन वो चीज नहीं जोड़ी छथिन उपभोक्ता। लेकिन अय जे नेपाल में राजस्व तीर के सरकार के राजस्व बुझा के जे व्यवसायी से सामान लेने है बेचारा ओकर उठी बास होए वाला अवस्था है। तो में कथी कि जब हम सब राष्ट्र के प्रति सचेत हो सोची छे तो हमर सब उपभोक्ता सबके भी कर्तव्य है कि 2 पैसा महंगो पड़ी तो ये सामान खरीदे पड़ले। में जब इंडिया बॉर्डर साइड में पारी जाई छथिन तो ओकर इन्वेस्टमेंट किए वो कैलकुलेशन करे पड़ले, तो वही के अनुपात में आवश्यक नेपाले में सस्ता पड़ी। और अये के बाजार के अवस्था अभी वर्तमान परिस्थिति में हमार आलू प्याज व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय, किराना व्यवसाय, अ व्यवसायी सब मांग उठ रहा है कि जनकपुर उद्योग वाणिज्य से मतलब आग्रह वो सब कर रहा छथिन कि जे बाजार व्यवसायी जे बॉर्डर के कारण से में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उचित पहल कर चाहे। और जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ हम अपने सबके मीडिया मार्फत हम अपन व्यवसायी सबके आश्वस्त करबे चाहे कि हम सब निश्चित रूप में इस चीज़ के तरफ एकदम गंभीर छी और लगभग 2-3 दिन 4 दिन में अपने सब हम सब एक्शन में जा रहा है। जब प्रत्यक्ष व्यवसायी सबके हमरा जानकारी होबे करते, लेकिन समग्र में कहबे तो व्यवसायी के अवस्था ठीक न है से हम कह चाहब अपने के। हम सब व्यवसाय के विषय में बातचीत केनौ। जनकपुर में फुटपाथ व्यवसाय से अपना आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जे गरीब निमुखा व्यक्ति तो सब जे अपन हर एक चीज दाव पर लगा कर फुटपाथ व्यवसाय केने छथिन। बहुतो बेरी फुटपाथ व्यवस्थापन के बात भेले, बहुतो नियम नीति कानून बने, लेकिन उचित व्यवस्थापन नहीं हो सकले। एबेर जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका फुटपाथ व्यवसाय के लगा कर जानकी मंदिर में पटक देल कि तेहनो बात सब उठल चले की छे लोग फुटपाथ व्यवसायी सब के अवस्था बुझने छी कहियो कि सबसे पहले हम की अपने का आग्रह करब कि फुटपाथ व्यवसायी नगरपालिका विभिन्न और जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ निरंतर रूप में ये हमारा कतु कह में अपने मीडिया में संकोच नहीं है कि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ विभिन्न ऐसे पहले मेयर साहब छलकिन आदरणीय लाल किशोर शाह जी, उनको हम सार्वजनिक मंच से आग्रह करने रही जब हम चुनाव जीतला के बाद अध्यक्ष बनला के बाद कि फुटपाथ व्यवसायी सबके
व्यवस्थापन कर पड़ले कैला तो कतौ न कतौ जनकपुर एगो रिलीजियस टूरिज्म के उद्योग के रूप में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अवधारणा है कि एगो उद्योग के रूप में स्थापना हो वही तरफ आगाड़ी बढ़ब लागी फुटपाथ व्यवसाय बाधक तत्व कैला छले कि अहाँ राजदेवी मंदिर के पछाड़ी जानकी चौक हॉस्पिटल रोड पेठिया बाजार में जे देखबै तो जाई छले दिनों में जे एगो टूरिस्ट अभी छले तो कम से कम एगो चल के फुटपाथ कैला है फुटपाथ आदमी के चल के लागी बनाइल है और रोड से गाड़ी चल के लागी बनाइल गेल तो जे प्रायोजन के जे चीज जे प्रायोजन के लागी बनाइल है तो निश्चित रूप में ओमे सदुपयोग ओमे प्रयोग हो पड़ते से जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के मांग छलिए और कैला तो हम सब एगो ई व्यवस्थित नहीं कैला के कारण से हम सब बड़का लॉस सही रही छली कि हमर सबके जे टूरिस्ट अभी छली तो दिक्क माइन के जे एक दिन दू दिन रह के चाहिए अपन समय मनी जे खर्च करे के चाहिए तो कतौ न कतौ एगो कारण वो छलिए कि वो सब एक दिन में लौट के चल गेल टूरिस्टे बन के अपन चल गए रह ही नहीं छलिए तो एहि के कारण से कतौ न कतौ जनकपुर के उद्योगिक व्यवसायी के टूरिज्म इंडस्ट्रीज के एगो लॉस हो छलिए तो अब रह गेल कि मेयर साहब बाजी की कलखिन हम उनका धन्यवाद दिए चाहबे कि फुटपाथ व्यवस्थापन के लागी मतलब ओकरा हटावी पड़ते से ओकरा व्यवस्थित कैल जाए व्यवस्थापन कैल जाए तै के हिसाब से एक विभिन्न संघ संस्था उद्योग वाणिज्य संघ से लऽ चेम्बर विभिन्न संघ संस्था सबके वो मीटिंग रखलखिन मीटिंग राखि के सबसे सहमति लऽ कऽ सहयोग के लागी आग्रह कऽ कऽ तभी कदम चल गेल लेकिन कथी है कि हमरा जब शटर भाड़ा नहीं तीर पड़िए राज्य के कोनो निकाय में हम दरता नहीं छी और हम वास्तव में गरीब होते लेकिन कथी है कि बिहान जाके जे व्यवसायी सबके अभी स्थिति सृजना भ रहा है जे शटर में के व्यवसायी वो फुटपाथ पर कर चाहिए अगर ओकरा अवेलेबल होते तो वो फुटपाथ में झोपड़ी में कर चाहिए तहाँ कते के व्यवस्थापन करबे आवाला दिन में ये संभव नहीं क्यों नहीं कोनो गवर्नमेंट व्यवस्थापन नहीं कर सकिए तो फुटपाथ व्यवसायी नया सृजना नहीं हुई से जे है ओकर व्यवस्थित केना हो तै के लागी हम सब अति नगरपालिका से अति कहने चलिए और ये जानकी चौक के वही एरिया के संदर्भ में केना व्यवस्थापन होती से जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के बैठक से जिम्मेवारी देने रहे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ में हम सब एगो की तैयार गेल कि पहले सबसे पहले जे फुटपाथ में व्यवसाय करी छथिन जानकी चौक एरिया से लग विभिन्न एरिया में सबसे देखबी जकरल समस्या वही चले आवेदन फॉर्म आह्वान केने रहे एगो मॉडल तैयार करके हम सब नगरपालिका के आग्रह कैले नगरपालिका एगो आह्वान कल के लिस्ट 168 आदमी के 70 आदमी के आयल रहे लेकिन आवेदन 1 से 2 आदमी के मात्र पड़ले तो 1 से 2 आदमी के हम सब व्यवस्थापन चार्ट पर्व के बाद करब लेकिन अस्थायी रूप में हम सब ताले व्यवस्थापन कैने छी हाँ तो ओई में जे तेलामरा पोखरी है के में जो फल फूल के देखबे कि लागल छलिए तो वो यथावत राखल दिल गेल है फूल माला के से मंदिर के गेट पर अभी दोनों साइड से देखबे फूल माला प्रसाद इस साइड से रखने हैं और जे अपने के अरगज्जा सर है फुटपाथ 6 फीट के बाद जे रेलिंग दिल है 5 फीट जमीन फुटपाथ के भीतरी है वही पर लगभग 4 फीट के घेरा पायर के ओकरा सबके जे 20-25 आदमी 20-30 गो व्यवसायी है ओकरा ताले तक बीच में कथी चल अभी परमानेंटली व्यवस्थापन के लागी उनका सबके दोसर जगह के व्यवस्था भ रहा है जे बिहान के दिन में वो मेयर साहब हमरा सबके आश्वस्त करने छथिन कि बिहान के दिन में जे वो स्टॉल बनते न तो वो स्टॉल लिए लागी मतलब ललायित होते व्यवसायी सब तेहन ढंग के आश्वासन देने तो रोड पेटी छोड़ कर हम सब ताले वही साइड में व्यवस्थापन कैने छी और एक जगह के जमीन से एग्रीमेंट शायद नगरपालिका कर लेने में स्टॉल जो बनते तो वही व्यवसायी सबके सेव स्पेस दिल जाते और नया व्यवसायी मिथिला पेंटिंग के घरेलू उत्पादन सब जते के अति महिला दीदी बहन सब जे डलिया मौनी अचार जे जते जे घरेलू उत्पादन है कि हम सबके टूरिस्ट जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ प्रष्ट रूप में आग्रह करने चले जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के विजन है से अति मेयर साहब के धन्यवाद देवे कि जे डिमांड है वही के इम्प्लीमेंट मेयर साहब कर जा रहा है और वही स्टॉल छोटे स्टॉल बनाकर जे मिथिला क्षेत्र के क्षेत्र के जे उत्पादन सब ओकरा कोसेली के रूप में जे हमर सबके पर्यटक आवे तो केना ओकरा यूज करे और ल जाए आ ओकर बाजार के प्रवर्धन हो ते हिसाब से स्टॉल बना रहल छे
के जे स्ट्रीट फूड सब है अपना सबके विशेषता विविधता जे खाना के प्रकार सब है अपन अथी बगिया भ गेलै तेकर बाद अपन सबके मिथिला भोजन भ गेलै खाना भ गेलै तेकर बाद मुरही कचरी सब जे अइ के पान भ गेलै लस्सी भ गेलै ओहन स्टॉल जे टिपिकल फूड सबके स्टॉल भी उनका सबके अलर्ट कयल जेतै तो अलर्ट कयल जेतै तो कतौ न कतौ जे जहाँ ट्रेन से अभी 1000-1500 टूरिस्ट हमारा सबके एक बार चल अभी तो एगो स्पेशल जगह हमारा सबके नहीं घुमावे कि अहाँ मिथिला के कोसेली ए बाजार में जाके अहाँ लेब सकी छै कि हैंडीक्राफ्ट के चीज से लग जे हाथ से हस्तकला से उत्पादन चीज सब है जे मिथिला के कोसेली से अहाँ लेब जाय छै उ जगह तो ना है लेकिन आप उ जगह हमारा सबके भ जाए और मेयर साहब के कथन कथी कि जे अभी डिहबार थान ल जे मतलब शहर के ग्रुप बनाने गरी जे कुछ फसल सब लागल है तो ओकरो हम सब वही शिफ्ट करब से मेयर साहब के आश्वासन आयल छै आ निश्चित रूप में जे हेरिटेज वॉकिंग स्ट्रीट कह के जो बनाइल है ओमे प्रयोग होय के चाहिए ओमे महोत्सव सब धार्मिक उत्सव सब ओमे लागे के चाहिए जे डिहबार थान ल तेन किस्म के बात सब आगाड़ी अभी बढ़ रहल छै। अपने पर्यटक के बात के लिए जनकपुर एक पर्यटकीय स्थल से एमे कोनो दू मत नहीं छै लेकिन जनकपुर में अपने कहली जे पर्यटक के हिसाब से होय छै आबि के घूम के चलिए एमे हमर अहाँ के कमजोरी भ सकैया जनकपुर में एकटा अखन हम सब किछ काल पहिने गोटे से बातचीत केन हुनकर कहब छलै जे हम रह के लेल पर्यटक सब उचित जगह नहीं छै सब लेवल के पर्यटक अबै छै लेकिन ओकरा सबके रहू के उचित व्यवस्थापन सब नहीं छै जेना ओ आधुनिकीकरण के जे बात होली जेना होटल सब 3 स्टार 5 स्टार टाइप के खोलल जाए ओकरा बाद में खाना के बात होले रहना के बात होले घुमा के बात होले ओ चीज सब के व्यवस्थापन में कतन कतौ कमी कमजोरी छै एहि के लेल जनकपुर उद्योग वाणिज्य की कर रहल छै। निश्चित रूप में हम सब बहुत पहल में कर चुकल छी खास करके जे हमर पर्यटक सब अबे तो ओकरा रह के व्यवस्थापन के बात कली सब किस्म के पर्यटक अभी ओकर पेइंग कैपेसिटी विभिन्न डिफरेंट किस्म के रहे केओ रूम के एक दिन के 10,000 रुपया पे कर सके केओ 1500-1000 रुपया 500 रुपया तो ये कि हम सब हमर सबके होटल के जते जनकपुर नगर क्षेत्र में जते होटल सब है और कौन रैंक के होटल सब हमर सबके डेटा कलेक्ट भ रहल है वेबसाइट मार्फत हम सब लगानी बोर्ड से कलेक्ट हम सब ज्वाइंट रूप में कलेक्ट कर रहल छी और वो डेटा हम सब सार्वजनिक करबे ओय में होटल के नाम ठेकाना कांटेक्ट पर्सन ओकर रूम केहन अवेलेबल है ओकर न्यूनतम चार्ज वही होटल में न्यूनतम रुपया के रूम कते है मैक्सिमम कते है तो ये चीज सब हम सब सार्वजनिक करब कि आवाला दिन में हमार सबके टूरिस्ट या कोनो आवे तो विभिन्न किस्म के प्रकृति के रहे केओ ठगाई नहीं केकरो जरे दुर्व्यवहार नहीं हो अगर हम टूरिस्ट के बढ़ावा दै छी तो अहू चीज में हमारा सबके सचेत रह पड़ते तो ये सब हम सब कुछ एक आध महीना में ये चीज सब हम सब सार्वजनिक करब सबके जते होटल सब ओकर सबके डेटा सार्वजनिक होते और 5 स्टार होटल के बात कहलिए 5 स्टार के होटल के बहुते हमर औद्योगिक व्यवसाय सब क्यों में 5 स्टार होटल के एगो 5 स्टार होटल अइया मतलब संचालन में लावे के लागी 75 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ रुपया तक लाग सके सबसे ओकर बाधक तत्व होटल नहीं खुला के लागी बाधक तत्व कथी हमरा सबके पास लैंड जनकपुर धनुषा महोत्तरी लैंड के सबसे बड़का धनी जिला लेकिन सबसे बेसी बड़का लैंड के अभाव है अभाव कौन मायने में है 11,360 बीघा जमीन हमरा सबके मठियानी महोत्तरी के संपूर्ण गुठी मिलाकर हमारे सबके जमीन पूरे नेपाल में और ये उपभोक्ता सबके एगो जानकारी होते हमरा बुझाए कि जानकारी होते तो और निकाय सब पहल कर सकिए प्रदेश सरकार के डेटा है 74 से चांचिन बीघा हमारे सबके जनकपुर के धनुषा गुठी के जमीन पूरे नेपाल में तो हमारे सबके कथन कथी हम सब गुठी संस्थान से विगत 8-9 महीना पहले हम सब ज्ञापन पत्र बुझैली हमारा सबके पास जो जमीन है वो जमीन व्यवसायिक प्रयोजन के लागी औद्योगिक प्रयोजन के लागी यूज कर पड़ते ओनाहिते वही जगह के अभी लूट मचल है केओ 2 बीघा केओ 1 बीघा व्यक्तिगत नाम में करबे अगर व्यवसायिक प्रतिष्ठान के एगो नियम क्राइटेरिया के भीतर एगो 5 स्टार होटल वही संचालन करे के लागी ओकर ड्यूरेशन कते हो सके 50 वर्ष 60 वर्ष ओते के लागी वो नियम लाइफ का लीज में दियो 60 वर्ष के बाद फिर जब ओकर अथी खत्म भ जेते ओई के बाद वो फिर सरकार के वो जमीन बुझावा पड़ते ओकरा हिसाब से दै छियै अभी कुछ परिक्रमा सड़क के भीतर
जना थापा चौक में हम नाम नहीं कह चाहब, थापा चौक में एगो हमर उद्योगी है, ओकर 8-9 कट्ठा जमीन है, ओहिमे वो 5 स्टार होटल, ओकर उनकर कॉन्सेप्ट कथी है कि जनकपुर के जानकी मंदिर हमारे जो टॉप फ्लोर रहे से मूव हो कि वही से पूरे सिटी के अवलोकन करे, तो ये 4 तला 5 तला बनबे से बेसी अनुमति नहीं हम मेयर साहब के रिक्वेस्ट के लिए तो कल के आवाला नगर सभा में ये जानकी मंदिर के वरिपरि 500 मीटर की 1000 मीटर की 1 किलोमीटर की आधा किलोमीटर कते उपयुक्त हते ओते में नहीं बनाकर जे नियम कानून जे 50 वर्ष पहले बनले ओकरा परिवर्तित समय अनुसार परिमार्जन करे के आवश्यकता से है, तो वही में विज्ञ सबसे अध्ययन करा के नगर सभा में एक नियम के चेंज कर पड़ते हम सब मेयर साहब से आग्रह कहनी तो जनकपुर उपमहानगरपालिका में अगर सजग होते तो हमरा बुझाई कि नगर क्षेत्र के भीतर में परिकानवा सड़क के भीतर में 2 5 स्टार होटल खुल सकिए। और लगानी बोर्ड जरा हमरा सबके कनिके दिन पहले प्रारंभिक छलफल भेले, प्रारंभिक छलफल में लगानी बोर्ड अब अपना योजना में कि जनकपुर में एगो मैरिज डेस्टिनेशन मतलब एगो वैवाहिक गंतव्य स्थल बने, वही के लागी 5 स्टार से लग 7 स्टार सुविधा तक एगो होटल के निर्माण हो, जेमे सरकार के लगानी से हो आ निजी लगानी प्राइवेट आ पब्लिक के लगानी से में रहे, तई हिसाब से तई मॉड्यूल में ओकरा 4 से लग 5 बीघा जमीन, तो हम सब जमीन तो अब गुठिया संस्थान या हमार नगरपालिका उपलब्ध करवा सकिए आधिकारिक व्यक्ति से, तो उनको सबसे उनकर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो वही में जब प्राइवेट लगानी के बात होती तो निजी सेक्टर पूर्ण रूप में सहयोग करते और लगानी के वातावरण हम सब सृजना करब। अगर वो वैवाहिक गंतव्य स्थल के रूप में एगो जना बनारस में एहन जगह की लोग मृत्यु वरण करे के लागी अंतिम अवस्था में वही जाइए, तेनाहिते ये अपन नया जीवन के वैवाहिक जीवन के शुरुआत करे के लागी ये लोग अगर ओहन सुविधा भेट जाए, जना इंडिया के बड़का बड़का उद्योगपति सब है, नेपाली के जे से कते उद्योगी व्यवसायी सब कते के जे विवाह शादी हुई तो गोवा के कतो गेल, अगर ओहन व्यवस्थापन ये होते तो ये नेपाल के जे खर्च कराला व्यक्ति सब है तो अपन ढोआ नेपाले में खर्च कर सकिए, तो ओहन गंतव्य स्थल के रूप में एगो संभावना बोकने ठाउँ जनकपुर धाम है। तो हमरा बुझाई कि टूरिज्म में एगो बड़का फटको से होते आवाला दिन में राम जानकी हम कनिका हम राम जानकी स्टेडियम के लागी विगत बहुते दिन से दिनेश पूर्वे जी लागल छथिन, लेकिन वही में हमरा मेरो साहब के और निकाय सबके एकरा एडॉप्ट कर पड़ते। दिनेश पूर्वे जी बहुते मात्रे नहीं होते, विभिन्न संघ संस्था सब चासो लेते, तो राम जानकी जे स्टेडियम है ओकर जे मॉडल बना ले धनुष आकार के इतने मतलब सुंदर है कि अगर वो बन जाए तो हमरा बुझाई कि भारत सरकार के होम ग्राउंड हो सकिए। और जब ये भारत अति इंडियन प्लेयर सब आए प्रैक्टिस करते होम ग्राउंड भरते हमें बुझाई कि नेपालों के खेल कूद के एगो उत्थान होते। वही में खास करके 3 गो रंगशाला से, एगो हॉकी के से हो, एगो फुटबॉल के से हो, वही के भीतर एगो क्रिकेट के स्टेडियम, 3 गो स्टेडियम एरिया के खेलकूद के एगो खेलकूद के बढ़िया एगो विकास हो सके नेपाल के वो स्टेडियम बनला से, और वर्ल्ड के एगो हेरिटेज के रूप में उसे स्थापित आवाला दिन में हो सके से हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।